उत्तर प्रदेश में अखिलेश एक बार फिर प्रदेश में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पार्टी के बागी विधायकों ने अखिलेश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल टिकट न मिलने से नाराज विधायक ने अखिलेश और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा ने बाराबंकी में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए 6 बार विधायक, एक बार सपा से पूर्व राज्य रहे राजा राजीव कुमार सिंह के पुत्र का टिकट काट दिया और यहाँ दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप को पार्टी के टिकट उम्मीदवार बनाया। राजा राजीव सिंह ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि यहाँ से बाहरी को टिकट दिया गया है, अब बाहरी और भीतरी की लड़ाई होगी। बेटे का टिकट कटने से नाराज राजा राजीव सिंह ने अपने पुत्र को निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। ऐसे में बाराबंकी जनपद की दरियाबाद विधानसभा में सपा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है, क्योंकि जब क्षेत्र में मजबूत दावेदार रखने वाले पार्टी के नेता ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे तो घोषित प्रत्याशी चुनाव कैसे जीतेंगे, यह बड़ा सवाल है। राजा राजू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, टिंकू राजा हड़हस्ते जिंदाबाद जिंदाबाद। राजा से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दरियाबाद में एक है भैया, दरियाबाद में एक है भैया। पहले और मंत्री रहे हैं, एक बार निर्दलीय भी रहे। इस बार समाजवादी पार्टी आप अपने पुत्र के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, जो शायद बदलने प्रयास कर रही है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है 32 बरस से यहाँ दरियाबाद विधानसभा में हम लोग राजनीति में हैं। पहले मैं 83-84 में प्रमुख भी रहा हूँ और उसके बाद में फिर निर्दलीय विधायक का आया। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत थी हमारी ये 85 की विधायकी में। सबकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो गई थी। इंदिरा गांधी की शहादत हुई थी और 85 के 85 MLA MP जीते थे कांग्रेस के। लोग कहते थे कि तुम पगलियाए गए हो, नातेदार रिश्तेदार कहा था यू का कह रहे हो, यू तो तुम खुदकशी कर रहे हो। हमने कहा था अब तो डिसीजन हो गया। एक माओ की एक कहावत थी, माओ की एक कहावत थी, वंस ए डिसीजन दैट इज ए लास्ट डिसीजन। जो होना है वो होगा। इस बार भी होगा। हम इंतजार 2 दिन का कर रहे हैं। अगर कोई डिसीजन आता है तो ठीक है, नहीं फिर हम अपने भाई बंधुओं से, अपने वोटरों से, अपने शुभचिंतकों से मिलूंगा और उनसे कहूंगा निर्णय आप दो कि हमें क्या करना चाहिए इस विपरीत परिस्थितियों में। समाजवादी पार्टी जो है इस समय टिकट बदलने जा रही है, आपका क्या कहना है? आप पूरी बात देखिए, समाजवादी पार्टी से हम ये जानना चाहेंगे कि हम में कहाँ से कमी रही कि जो हमने उनके दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। और पार्टी को विगत 5 साल से हम लोग, जब से 17 के बाद से चुनाव लूज़ हुए हैं, तब से आज तक हम लोग जितने भी ये पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं, बढ़ चढ़ के मैं और मेरी विधानसभा और मेरे सभी सहयोगी शुभचिंतक भाग लेते रहे। टिकट कटने की स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? देखिए, हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब 2021 में जनवरी में मिलने गए थे, तब हमने उनको अपना आवेदन पत्र दिया था। और वो भी राजनीतिक के मंझे हुए खिलाड़ी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, और उनका आपने बयान सुना होगा कि वो पहली विधायकी लड़ने जा रहे हैं और अपनी पहली विधायकी वो करहल से लड़ने जा रहे हैं, जो उनकी पिताजी की धर्म राजनीतिक पृष्ठभूमि से। तो अगर मेरे पिताजी की सन 85 से ये कर्म भूमि रही है दरियाबाद, तो क्या मैं नहीं लड़ सकता हूँ?
और मैं कहना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी से भी कि हम कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमने कोई पिता पुत्र और अपनी बहन बहनोई के लिए टिकट नहीं मांगा है। हमने अगर आवेदन किया है तो हम 2006 से समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं और जो जिला अध्यक्ष हैं, जो इससे पूर्व जिला अध्यक्ष थे और जो उससे पूर्व जिला अध्यक्ष मौलाना मेराज साहब थे, उन लोगों ने हमें सक्रिय सदस्य बनाया था और तब से 2006 से मैं लगातार अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने सभी दरियाबाद के क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग और भाइयों के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा हूँ। अगर पार्टी इस चीज को नहीं देख पा रही है तो मैं नहीं समझता हूं कि इससे बड़ी विडंबना हो सकती है कि जो ये ना पहचान पाए कि उनका कार्यकर्ता किस विधानसभा में काम कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, जो सन 85 में मेरे पिताजी ने नारा दिया था और वो नारा था बाहर और भीतर का। क्या दरियाबाद धरती खाली है वीरों से लड़ने के लिए जो आज बाहर से लाए जा रहे हैं कैंडिडेट? और अगर लाए जा रहे हैं तो उनका बताइए कि वो कितने काबिल हैं। सबसे वरिष्ठ इस जिला में सन 85 से 6 बार के विधायक मेरे पिताजी रहे हैं। सब इनके सामने जिले में जूनियर हैं और अगर हम